के केंद्रीय गृह सचिव थे और केंद्रीय गृह मंत्रालय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ सवाल हैं जो हम जानना चाहते हैं। आर.के. सिंह साहब, आप उस समय केंद्रीय गृह सचिव थे और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपकी थी, तो क्या तैयब्बुर राणा को भारत लाया गया, इस पर क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी सफलता है। इससे ये देखिए, दो तीन पहलू है इसके। एक तो यह मैसेज देता है जितने आतंकवादी हैं दुनिया में उनको, कि वो ये ना समझें कि भारत पर टेररिस्ट अटैक कर देंगे और फिर वो इधर उधर महफूज घूमेंगे, सुरक्षित रहेंगे। कभी नहीं रहेंगे। देर सवेर हम उनको पकड़ करके जरूर लाएंगे और उनको यहाँ आकर के हमारे कोर्ट का सामना करना होगा और सजा भुगतना होगा। यह मैसेज जाता है। यह दुनिया के सभी टेररिस्ट को यह मैसेज जाता है। जो भी इस हमले में 26/11 के हमले में जो भी लोग मरे, करीब 166 लोग मरे, 300 लोग घायल हुए, उनके जो सगे संबंधी हैं उनको संतोष होगा कि जो उनके सगे संबंधी जो मरे, उसके लिए जो जिम्मेवार व्यक्ति है उसको पकड़ के ले आएगा और उसको सजा मिलेगी। ये संतोष होगा। बिल्कुल, आपने सही कहा कि कम से कम उनको संतोष होगा जो उनके सगे संबंधी थे, और ये सही श्रद्धांजलि भी मायनों में देखी जाए तो ये सही श्रद्धांजलि है। लेकिन 26/11 आतंकी हमले में तैयब्बुर राणा के प्रत्यारोपण को आप क्या भारत सरकार की कूटनीतिक जीत मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए, ये प्रधानमंत्री जी ने इस बात को उठाया था ट्रंप के साथ मुलाकात में, और उसके तुरंत बाद ये हुआ। ट्रंप ने कहा था कि उसको तुरंत भेज दें। ये हमारी कूटनीति की जीत है। और जो 26/11 हमले में जो इसके परपेट्रेटर्स थे, इसके जो योजना बनाने वाले पाकिस्तान में थे, उनके बारे में कुछ बहुत सारी जानकारी तो हमारे पास है, लेकिन कुछ और जानकारी हमको इससे मिल सकता है। इसके इंटरोगेशन से, तैयब्बुर राणा के इंटरोगेशन से जानकारी मिल सकती है। इसके अलावे तैयब्बुर राणा कई बार भारत आए, हेडली को भी कई बार भारत भेजा। जो हमला हो, तो ये आतंकवादी हमला कहाँ किया जाए उसका सर्वे करने के लिए, तो भारत में इसका कहीं पर कोई स्लीपर सेल है तो इसकी जानकारी उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। लेकिन पाकिस्तान तो हाथ झाड़ चुका है, साफ तौर पर कह चुका है। लेकिन तैयब्बुर राणा को लाने से क्या पाकिस्तान बेनकाब हो जाएगा? पाकिस्तान तो बेनकाब हो चुकी है। और तैयब्बुर राणा तो पाकिस्तानी है। पाकिस्तान मना कर रहा है, लेकिन तैयब्बुर राणा तो पाकिस्तानी है। वो पाकिस्तानी ISI एजेंट है। वो पहले आर्मी में था और आर्मी ने, पाकिस्तान आर्मी ने ही उसको वहां जाकर स्थापित कराया, कनाडा का सिटीजनशिप दिलवाया और कनाडा और अमेरिका में उसका ये जो एजेंसी है वो खुलवाया। और वह सिर्फ ISI का सेंटर था, ISI का एजेंट था। ये पाकिस्तान को बिल्कुल बेनकाब करता, पहले ही बेनकाब हो गया। अब वो पाकिस्तान जो हमला हुआ 26/11 का, उस हमला को अंजाम देने वाले, उस हमला के बारे में योजना बनाने वाले सब तो पाकिस्तान में है। हमला के दौरान वो मिनट बाय मिनट डायरेक्शन दे रहे थे यहाँ आतंकवादियों को, जबकि आतंकवादी यहाँ मार रहे थे। और वो सारा डायरेक्शन आ रहा था कराची के कंट्रोल रूम से। तो पाकिस्तान तो बेनकाब है। यह उसके ये दंगेपन को और जाहिर कर देगा। ये पाकिस्तान देखिए एक स्पॉन्सर ऑफ टेरर रहा है। आर.के. सिंह साहब, मेरे जहन में सवाल है कि पाकिस्तान हमेशा 26/11 पर सबूत की बात कहता है, तो भारत का पक्ष इससे कितना मजबूत होगा? बिल्कुल मजबूत है साहब। और 26/11 के सबूत तो हमने उनके साथ शेयर किया। शेयर इसलिए किया क्योंकि 26/11 का जो हमला हुआ, टेरर अटैक, वो पाकिस्तान में ISI ने ऑर्गेनाइज किया और आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया। ISI और आर्मी का एक अंग है। उसके जो जनरल होते हैं वो आर्मी से जाते हैं। और उन्होंने ये 26/11 के टेरर अटैक का योजना बनाया। उसके लिए जो टेररिस्ट को चुनना था वही उन्होंने किया। उसको जो ट्रेनिंग देना था वो उन लोगों ने किया। उसके बाद उनको जो हथियार से लैस करना था उन्होंने किया।
और फिर वहां से भेजा। ये सारा जो 26/11 का मुंबई टेरर अटैक हुआ, 26/11/2008 का, ये तो पाकिस्तान के द्वारा कंसीव किया गया, उसके द्वारा प्लान किया गया और उसके द्वारा एग्जीक्यूट किया गया। असल में सिंह साहब, कसाब को तो फांसी हो गई थी, कसाब को तो फांसी हो गई थी, वो जिंदा आतंकी पकड़ा गया। तब्बुर राणा को कैसे फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए, वो कौन कौन से सबूत देने होंगे और उसके खिलाफ भारत के पास क्या वाकई मजबूत पक्ष है? उसको भी देखिए, उसको भी यहाँ पर ये कोर्ट के सामने ट्रायल फेस करना होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने सबूत हमारे पास हैं इसके खिलाफ, कि वो कोर्ट इसको कन्विक्ट करेगी। और मुझे पूरा विश्वास यह भी है कि जो हमारे प्रोसिक्यूटर है वो इसके लिए डेथ पेनल्टी की मांग। राणा, जो तब्बुर राणा है, राणा का प्रत्यर्पण दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश से हुआ है, तो क्या माना जाए कि जो बाकी के बड़े अपराधी दुनिया के किसी भी मुल्क में छुपे होंगे वो निकल कर लाए जाएंगे, एक कड़ा संदेश जाएगा? ये तो है ही है, ये तो हम लोग किसी को छोड़ते नहीं, जो जो भागे हुए हैं सबके पीछे हम लोग लगे हुए हैं कि पकड़ के ले आवे। ये हम लोग की सरकार है कि आतंकवादियों को एक भय समा गया। एक तो जो आतंकवादी को पालते थे उन देशों को भय समा गया है कि भैया हम उनके देश में आतंकवादी हमले कराएंगे तो फिर हमारे देश में घुस के मारेंगे। आतंकवादियों को भय समा गया है कि भैया हम कहीं पर सुरक्षित नहीं है। नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि दाऊद भी तो पाकिस्तान में है, तो क्या दाऊद पर भी अब दबाव बनेगा पाकिस्तान की सरकार के ऊपर दाऊद को लाने के लिए? दाऊद इब्राहिम तो देखिए ये पाकिस्तान में है, लोग कहते हैं कि बीमार है, लेकिन है पाकिस्तान में, इसमें कहीं कोई शक नहीं। अब पाकिस्तान उसको शेल्टर दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आर.के. सिंह साहब का, जो कि तत्कालीन गृह सचिव रहे हैं, केंद्र में ऊर्जा मंत्री भी रहे हैं, महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और उस वक्त का दौर बहुत ही महत्वपूर्ण था। गृह मंत्रालय